35 साल लगेगा। इसलिए सही उम्र है पैसे कमाने की। पढ़ो भी और कमाओ भी, पढ़ो भी और। मैं 18 साल की उम्र से काम करने लगा था। 18 साल की उम्र से मेरे कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी कि घर में आटा है या नहीं, नमक है या नहीं। 25 साल का होते ही मैंने वृद्ध माओं की सेवा और ये तमाम सेवाएं स्टार्ट कर दी थी। जिस उम्र में आपकी नींद पूरी नहीं होती, उस उम्र में मैंने कस के काम किया है। आज लोग सफलताएं तो देखते हैं, लेकिन सफलता एक, मैंने 7वीं क्लास में एक कहानी पढ़ी थी, मेरी पुस्तक में थी हिंदी में, नींव की ईंट। उसके लेखक, शायद वो पाठ मुंशी प्रेमचंद्र जी का भी एक पाठ था मेरे में, पंच परमेश्वर। उसी हिंदी की बुक में पाठ 7 ये भी था, नींव की ईंट। मैंने उसे पढ़ा, मैं उस कहानी से बड़ा प्रभावित हुआ। सोचिए तब मैं 7वीं क्लास में था। पढ़ाई केवल पढ़ने की नहीं है कि एग्जाम दे दो नंबर आ जाए खत्म। जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ सीखिए भी तो मैंने पाठ पढ़ा था नींव की ईंट। तो नींव की ईंट में ये पाठ था, उसकी कहानी ये थी कि जैसे आपकी इमारत बनती है, देखते हैं अरे ये बिल्डिंग, ये घर कितना सुंदर है, लेकिन वो घर में जो पहली ईंट रखी गई होगी, जो सबसे नीचे है, उस नीचे की ईंट को कोई नहीं देखता, लेकिन उसी एक ईंट पर ये पूरा घर टिका हुआ है। ऐसे ही व्यक्ति की सफलताएं सबको दिखती हैं, पर सफलता के पीछे का स्ट्रगल और मेहनत कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्ट्रगल होता है, मेहनत होती है, तपस्या होती है। आज का व्यक्ति वो तपस्या करना नहीं चाहता। सफलता सबको चाहिए, पर सफलता कोई रसगुल्ला नहीं है कि आपको निकाला डिब्बे से और दे दिया, लो रसगुल्ला खा लो, लो गुलाब जामुन खा लो। सफलता एक तपस्या है। इसलिए कहता हूं 18 साल से काम स्टार्ट कर दीजिएगा, 24-25 में आप कामयाब हो जाएंगे। ये दास अनिरुद्ध ने 18 साल की उम्र में, मैंने पहली भागवत जी 18 साल की उम्र में की थी, पहली भागवत। उस समय मैं पढ़ता भी था, मुझे पुस्तक चाहिए था तो मैं अपने कमाता, पुस्तकें खरीदता। साइकिल की जरूरत थी, मैंने तो 3-3 हजार रुपए मिला था, मुझे 3 मिला था, किसी को ज्यादा भी मिला था। तो सारे लड़कों ने, कोई ने मोबाइल खरीदा था, कोई ने कुछ खरीदा था, पर मैंने मोबाइल नहीं खरीदा। उस समय मैं चाहता तो मोबाइल खरीद सकता था, 2500 का आता था उस समय मोबाइल, वो रिम वाला चलता था। मैं मोबाइल नहीं खरीदा, मुझे मोबाइल की आवश्यकता नहीं थी। मैं चाहता मोबाइल खरीद ले, सारे लड़कों ने मोबाइल खरीदा, मैंने हारमोनियम खरीदी। क्या खरीदी? हारमोनियम खरीदी, क्योंकि मुझे सीखना था ना संगीत। मैं अपना सीखता, अपना भागवत जी पढ़ता, संगीत सीखता, भागवत जी पढ़ता, सीखता। मैंने अपने पैसे का, अपने समय का, मैं अपने पढ़ाई के काल में तकिया नहीं रखा कभी। मेरी भागवत जी ही मेरी तकिया हुआ करती थी। पढ़ते पढ़ते सो जाना, उठा तो फिर पढ़ने लगा, फिर सो गए, फिर पढ़ने लगे, फिर सो गए, फिर पढ़ने। खाएं तो भाग पढ़ें, बैठें तो पढ़ें, बात करें तो भी पढ़ाई की बात। आज क्या पढ़ के आए, उसी की बात, उसी की बात। मैंने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं स्वास्थ्य के लिए, दौड़ना भागना अच्छा लगता है मेरे को, खेल कूद। लेकिन जब मैं पढ़ाई करने आया तब मैंने एक बार भी क्रिकेट नहीं खेला, जबकि मुझे खेलना अच्छा लगता, पर मैं खेला नहीं। मुझे लगा मुझे पढ़ना है। पढ़ लेने के बाद अब तो मैं खेलता ही हूं। अब तो खेल नहीं है मुझे सारी जिंदगी। अब तो मोबाइल ही कह देने से रिश्ते बच रहे हों तो सॉरी कह के झुक करके रिश्ता बचा लेना चाहिए। यही समझदारी है। सही है गलत है? कई बार आपकी गलती नहीं होती, फिर भी आपको झुकना पड़ता है, सॉरी कहना पड़ता है। तो ये समझदारी है आपकी। आप यदि नहीं झुकेंगे तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। तो टूटने से अच्छा झुक जाना भाई, झुक जा। भाई से ही तो
रिश्ता बचाना है। पैसे के चक्कर में अपनों को ना गवाया करो। बताओ, पैसा बड़ा है कि भाई बड़ा है? पैसा बड़ा है कि पिता बड़ा है? पैसा बड़ा है कि मां बड़ी है? पैसा बड़ा है कि पत्नी बड़ी है? बोलो, पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? रिश्ते बड़े हैं। पैसे की कोई वैल्यू? आजकल लोगों ने पैसे को हौवा बना दिया है। जहां पैसे को महत्व दिया जाता है वहां रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाओ पर पैसों से ऊपर परिवार को, रिश्तों को रखा करो। पैसे तो आएंगे जाएंगे, पर मां थोड़ी आएगी जाएगी, बाप थोड़ी आएगा जाएगा। यार, एक बाप ना सही दूसरा सही, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा तो आएगा, कोई बात नहीं, तू ना दे भाई तू देगा, कोई बात नहीं, हम तेरे यहां नहीं तेरे यहां कमा लेंगे, हमें कमाना ही तो है। पैसा तो आएगा जाएगा, रिश्ते थोड़ी आएंगे जाएंगे। बाप तो बाप रहेगा, माँ तो माँ, भाई तो भाई रहेगा। बोलो हाँ, पत्नी तो पत्नी। ठीक है मैया। हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी भागवत सुन रहे हैं, श्रीमती रूबी गुप्ता जी, है ना? आपने देखो किसको ऊपर रखा? इन्होंने पैसे से ऊपर भगवान को रखा है। इन्होंने अपने पैसे कहां लगाए कि पैसे से यदि मुझे थोड़े से पैसे खर्च करने से यदि मुझे वृंदावन का वास और मेरे परिवार को वृंदावन का वास और भगवान की कथा यदि मैं सुन सकती हूँ, ईश्वर ने मुझे दिया है धन और मैं उसे धर्म से जोड़ दूं, तो इन्होंने अपने धन को कहां से जोड़ा? धर्म से। इनके पास पैसा है, अब ये पैसा चाहें तो शराब में, दारू में, मुर्गा में, गलत काम में भी खर्च हो सकता था, पर उन्होंने अपने एक एक पैसे को सार्थक किया है। आप भी पैसा कमाना और पैसा कमाकर उसे सही जगह लगाना, फिर देखना माँ भगवती लक्ष्मी कई गुना उस धन को कई गुना बढ़ाती हैं। जैसे सुशील कुमार गुप्ता जी और आपकी धर्मपत्नी रूबी जी ने की और हत्या और कर रहे हो, मांस खा रहे हो, मतलब जीव हत्या कर रहे हैं। मैया पी लो पानी, पी लो, चलो आप बाद में बात करेंगे आपसे। भाई, आप मनुष्य क्यों बने हो? काम करने के लिए। कौन सा काम? झाड़ू पोंछा लगाने के लिए। मनुष्य बने हैं हम लोग, क्यों बने हैं पता ही नहीं, बस बने हैं। सब बने तो हम भी बन गए। एक भेड़ कुएं में गिरा, वो गिरा तो हम भी गिरेंगे। इसे बोलते हैं भेड़ चाल। क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। आज का समाज अधिकांश भेड़ चाल ही है। हाँ बताओ, आप बताओ। अरे तुम तो बताओ कि तुम्हें आगरा जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, पटना जाना है, फला जाना। भाई बताओ तो। आजकल के आदमी को लक्ष्य ही पता नहीं है, मुझे जाना कहां है। अब जैसे आप लोगों से मैंने पूछा आप मनुष्य क्यों बने, सबके अलग अलग उत्तर हैं, सही किसी का नहीं है। और अब ये हाल ऐसा हो गया कि हम मनुष्य तो बन गए पर हमें पता ही नहीं हम क्यों बने हैं। आओ हम बताते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सही भी कहा है। आओ आज मनुष्य फोन बाप को ऐसे बोलते हो कि बाप आपकी वाणी से मर जाए, माँ को ऐसे बोलते हो कि माँ मर ही जाए तुम्हारे शब्दों से। तलवार से मारना भी मारना होता है और वाणी का मारना भी तो मारना है ना भैया, है कि नहीं? कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। गोली के घाव भर जाएंगे पर बोली के घाव। मैया आप इतना अच्छा बोलती हो, इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे आपों शीतल। अच्छा बोला करो। आपको भगवान ने आजादी दी है, इसलिए दास अनिरुद्ध मैं अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करता, सदा अपनी वाणी से भगवान की कथा बोलता रहता हूँ। सदा आप गाली देते रहते हो और आपको बोलने का मौका मिला है तो 2-2 घंटे मैया चुगली करती रहती। हाँ उसके बारे में सुना, हाँ अरे बहुत सुना, क्या होगा, हाँ
एक एक घंटे आप चुगली करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। ये सब करने के लिए भगवान ने तुम्हें आवाज दी है ना? क्या बोलने के लिए दिया है? राम राम बोला करो, कृष्ण कृष्ण बोला करो, भगवान का श्रीमन नारायण नाम बोला करो, और भी अच्छा बोलना है तो आप अच्छे बोलो। अपनी माँ से अच्छे, अपनी पत्नी से, आप अपनी पत्नी से कैसे बोलते हो, है ना? पत्नी, आप पड़ोसन से अच्छे बोलो, हाँ आओ, और पत्नी बोल रही है चुप रहे। पत्नी से तो ऐसे बोलेंगे कि दुश्मन है, और पड़ोसन से ऐसे बोलेंगे शहद टपक रही है। पत्नी से भी अच्छे बोल लिया करो। काम करना जरूरी है, पर काम करके थोड़ा सा समय पत्नी को दिया करो। आप दिन भर काम करते हो, और काम करने के बाद जब घर आते हो तो पत्नी की तरफ देखते भी नहीं हो, पत्नी से बात भी नहीं करते। काम करके आओगे, मोबाइल पर बैठ जाओगे। अरे थोड़ा पत्नी से बात कर लो, पत्नी का भी हाल चाल पूछ लो, सुख दुख पूछ लो, है ना? पत्नी आपकी है, आपके लिए घर पर रहती है, आपके लिए काम करती है, उसको भी थोड़ा समय दो। बच्चों के साथ खेल लो, बच्चों के साथ समय गुजार लो। नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव लेके बैठे हैं बंदरों की तरह। जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, रसहीन, रस से भरी हो, आनंद से भरी हो, हंसते मुस्कुराते। घर में आओ तो जैसे जूता चप्पल घर के बाहर उतारते हो, ऐसे दिन भर की टेंशन भी बाहर उतार कर फ्रेश माइंड से घर में प्रवेश किया करो। थोड़ा स्माइल के साथ प्रवेश किया करो, खुशी के साथ। जाते ही पत्नी को एक आई लव यू चिपका दो, हैं? और अच्छा, इनका हिसाब किताब उल्टा है। एक पति में हो, पति वही अच्छा जिसका समर्पण एक पत्नी में हो, उसी तरह भक्त वही अच्छा जिसका समर्पण एक भगवान है, एक है। भरोसा एक भगवान का। ये दास अनिरुद्ध किसके भरोसे रहता है? हमें भगवान श्रीमन नारायण का भरोसा है। वो जिला रहे हैं तो जी रहे हैं, वो मार डालें तो मर जाएं, वो खिला रहे हैं तो खा रहे हैं, भूखा रखें तो वो जाने। हर परिस्थिति में हम किसके हैं? जोर से किसके हो मेरी मां? हर परिस्थिति में भगवान के रहो। किसके रहोगे? आप लोगों का भरोसा डगमगा जाता है। द्रौपदी ने अर्जुन पे भरोसा रखा। मेरा पति अर्जुन है, बड़ा बलवान है, गांडीवधर है, पर भरोसा काम नहीं आया। द्रौपदी सबको बुलाती रही, सबका भरोसा धरा का धरा रह गया। आखिरी में द्रौपदी ने किसे बुलाया? भगवान कृष्ण को। इसलिए कहता हूं, भरोसा सब पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाई पर भरोसा है, पत्नी पर, ये सामान्य भरोसे की बातें हैं। पर दुर्योधन को समझा रहे हैं, दुर्योधन तू जो कर रहा है ना बेटा, वो बड़ा गलत है। तूने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाया, ये गलत। तूने जुआ खेला गलत तरीके से, वो गलत। तूने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके मारना चाहा, वो गलत। तूने भीम को जहर देकर पानी